नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की खास पेशकश है लपटों की ललकार, कुछ तो करो सरकार पार्ट टू इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में कल हमने बात की थी कि कैसे ये बड़ी घटनाक्रम हुआ और इस 5 जो मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आज हम पार्ट 2 में राजधानी के बंजारी धाम स्थित तुलसी लॉज में लगी आग से जुड़ी उन कारणों की बात करेंगे। आखिर क्यों बीच शहर में आग लगने के बाद भी उस पर काबू पाने में रेस्क्यू टीम को करीब 20 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सवाल यह भी है कि शहर में ऐसे कितने और इलाके हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ सकता है। और सवाल यह भी है कि अगर किसी इलाके में आग लगती है तो उससे लड़ने की पूरी और पुख्ता तैयारी क्या की गई है। राजधानी रायपुर के बंजारी रोड स्थित तुलसी लॉज में लगी भीषण आग ने वहां ठहरे 5 व्यापारियों की जान ले ली। रविवार देर रात होटल में आग लगी, लेकिन आग लगने के करीब 8 घंटे बाद रेस्क्यू टीम लॉज के भीतर घुसने में कामयाब हुई। दरअसल तुलसी लॉज मालवीय रोड और बंजारी रोड की तंग गलियों के बीच है, जहां जाने के लिए रास्ता इतना सकरा है कि एक बाइक अगर खड़ी हो जाए तो दूसरी बहुत मुश्किल से निकल पाती है। और एक सीढ़ी के भरोसे तीसरे माले में 42 कमरों वाला लॉज बना दिया गया। जब आग लगने की खबर मिली उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को मिलाकर 150 से ज्यादा बचाव कर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन सीढ़ियों पर भयंकर आग की वजह से कोई भी लॉज में जाने में सफल नहीं हुआ। वहां मौजूद आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर से ही पानी फेंक रही थी, जिससे आग बुझ नहीं पा रही थी। राजधानी के तुलसी लॉज में लगी आग ने एक बार फिर बद इंतजामी की पोल खोल दी। गोल बाजार, सदर बाजार, पुरानी बस्ती, बढ़ईपारा की गलियां और टूरी हटरी बाजार जैसे कई शहर के इलाके हैं जहां काफी पुरानी दुकानें और बाजार हैं, लेकिन यहां आने जाने के लिए काफी तंग रास्ते हैं। ऐसे में अगर यहां आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की टीम को वहां तक पहुंचने में ही घंटों लग जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कॉम्प्लेक्स और दुकानें हैं जिसके नीचे ट्रांसफार्मर है, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो भीषण आग लगने का खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि निगम ने शहर के ऐसे इलाकों, होटल या लॉज चलाने के लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाया। इसके अलावा क्या फायर फाइटिंग टीम का रिस्पांस टाइम इतना इफेक्टिव हो पाया है कि वो किसी भी लेवल की आग को समय रहते काबू में कर सके। तुलसी लॉज में लगी आग महज चेतावनी है। अगर जल्दी ही इस दिशा में कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगे राजधानी में इससे बड़ी आग लगने की घटना सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लपटों की ललकार, कुछ तो करो सरकार पार्ट 2। जी हां, पार्ट 1 हमने बात करें लगातार चूंकि एक बड़ी घटनाक्रम है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, धीरे धीरे पारा आगे बढ़ेगा, गर्मी और बढ़ेगी और इस तरह से आग लगने की घटनाएं और सामने आ सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच लगातार स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा शहर क्या फायर फाइटिंग सिस्टम को स्मार्ट कर पाया है, उस मुकाबले में ये देखना होगा। और कितनी तैयारियां हमारी हैं, इस पर आज पार्ट 2 में हम चर्चा करने वाले हैं कि कितनी तैयार हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है, क्या जरूरत है और क्या उन जरूरतों को पूरा करने के लिए संजीदगी के साथ कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं सौम्या चौरसिया जी, जो कि रायपुर नगर निगम की अपर आयुक्त हैं, और साथ ही सूर्यकांत राठौड़ जी, जो कि रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, और जसबीर ढिल्लन जी, जो कि अध्यक्ष हैं अग्निशमन विभाग के नगर निगम में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार हमारे रिपोर्टर्स की नजर से, हमारे 5 रिपोर्टर्स की नजर से राजधानी के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश की साफ की बात करें, अगर सिर्फ राजधानी रायपुर की ही बात करें, रायपुर में तुलसी लॉज में जो हादसा हुआ उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में आग लगने की घटना के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं, वो पड़ताल एक बार देखिए जो हमारे 5 संवाददाताओं ने की है। रायपुर में सड़क के किनारे लगे ज्यादातर ट्रांसफार्मर के नीचे लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी है। आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे इस तरह से खतरनाक तरीके से इन लोग अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। कभी भी कोई भी गंभीर हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस स्थिति से जो है इन लोग भी वाकिफ है। और ये केवल मालवीय रोड का ही इलाका नहीं है। हम लोगों ने शहर के कई इलाकों में जायजा लिया तो हमने देखा कि गोल बाजार थाने के ठीक सामने में एक ट्रांसफार्मर के नीचे पान दुकान खोल के रखा गया है। इसी तरह लोधीपारा चौक के पास 2 ट्रांसफार्मर आमने सामने लगे हुए हैं। उसमें एक ट्रांसफार्मर के नीचे फल की दुकान चल रही है, वहीं दूसरे ट्रांसफार्मर के नीचे जो है पान ठेला लगा हुआ है।
इसी तरह पंडरी में भी बहुत सारे दुकानें हमको दिखी। गुरुद्वारा पंडरी गुरुद्वारा के पास जो मेन रोड में ट्रांसफार्मर है वहां पर भी दुकानें सजा कर रखी गई। तो ज्यादातर जगह पर ट्रांसफार्मर में इसी तरह खतरनाक ढंग से दुकानें सजा कर रखी गई है। रायपुर के रहमानिया चौक पे जो हादसा हुआ, भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद राजधानी की सकरी गलियों की तलाश में पड़ताल में हम यहाँ पे मौजूद हैं। मालवीय रोड से ठीक बाएं की तरफ का जो वाटर लाइन गली पड़ती है उसका आप नजारा देखिए। मुश्किल से 4 या 5 फीट की चौड़ाई वाली ये गली है और इसके दोनों तरफ 2 से 5 मंजिले इमारत है। मुख्य लाइन से करीब 150 मीटर अंदर तक ये पूरी अंधी गली की तरह यहाँ पे है और दोनों तरफ 2 से 5 मंजिला इमारत है। आप उम्मीद करिए, कल्पना करिए कि अगर यहाँ पे कोई अनहोनी होती है तो उस वक्त बचाव दल या फायर ब्रिगेड कैसे यहाँ पे पहुंचेगा, कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मेन रोड जो यहाँ से 150 से 200 मीटर की दूरी पे होगी, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी और वो गाड़ी फिर किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे पहुंच पाने में सक्षम होती है तब जाकर के वो हल्का फुल्का फुहारा मार पाएगी। लेकिन जो बचाव का तरीका है या प्रॉपर जो व्यवस्था होगी वो शायद बिल्कुल नहीं होगी। रायपुर शहर फायर सेफ्टी को लेकर कितना बेपरवाह, इसका एक नजारा ये हम आपको स्टेशन रोड के नहरपारा इलाके में दिखाते हैं। ये कचरे का ढेर है जहां इस समय आग लगा हुआ है। ये आग सुलग रही है और इसके ठीक पीछे गाड़ियों की लंबी बेतरतीब पार्किंग है। यदि हवा का एक छोटा सा झोंका भी यहाँ पर आएगा तो ये आग कभी भी फैल सकती है। रायपुर शहर में होटलों को परमिशन देने से पहले अग्नि सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। रायपुर नगर निगम ने जब इन होटलों के लिए लाइसेंस जारी किया तो ये नहीं देखा गया कि वहाँ अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, वहाँ तक आग बुझाने की गाड़ियाँ पहुँच सकती है या नहीं, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। रायपुर रेलवे स्टेशन के इलाके में ये नाहरपारा की एक गली है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में ये ट्रांसफार्मर है जहाँ के तमाम तार खुले हुए हैं। तारों का यहाँ एक पूरा झुंड देखा जा सकता है जहाँ तार उलझे हुए हैं और इस पूरे इलाके में कई लॉज हैं, कई होटल हैं। यहाँ पर एक BN पैलेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर होटल शिवा पैलेस है आगे और होटल राज है। तो ये पूरा का पूरा इलाका होटलों का इलाका है। इधर सुनीता लॉज, माँ अम्बे पैलेस, शिवम पैलेस जैसे एक पतली सी गली में करीब दर्जन भर लॉज हैं यहाँ पर। और इस इलाके में किसी भी लॉज में अग्नि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया है, फायर टेंडर्स नहीं है। जिस तुलसी लॉज के पास में आग लगी थी उसके आजू बाजू जो दुकानें हैं या जो इलाका है वो भी काफी सघन इलाका है। अभी यहाँ पर अगर इलाका देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड, वो जो तार हैं, यहाँ पर जो बिजली के तार हैं, जो खंभे लगे हुए हैं, किस तरह से आपस में उलझे हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अगर छोटी सी भी चिंगारी जानलेवा हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा इलाका है। अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो लोग भाग भी नहीं पाएंगे। इधर देख सकते हैं आप कितनी छोटी छोटी गलियां बनी हुई है और उसके अंदर अंदर दुकानें हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घर आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे जो केबल हैं, इलेक्ट्रिक जो केबल हैं वो किस तरह से बिछे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो भी एक तरह से खतरों में खेलते हुए रह रहे हैं, लापरवाही से रह रहे हैं। तो हमारे संवाददाताओं की पड़ताल की इस रिपोर्ट में कम से कम ये तस्वीरें देखने में सामने आई। वो ये बताती हैं कि शहर के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, वहां पर खुला न्योता दिया जा रहा है हादसों को। और कभी भी कहीं पर आग लगने की कोई घटना होती है तो उससे निपटने में क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं, ये तस्वीरें उसके लिए बताने के लिए काफी है। और ये कोई नई बात नहीं है, कई बार इस तरह की आग लगने की घटनाएं निकल के सामने आ चुकी हैं। तुलसी लॉज में आग लगी, उसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसके बाद क्या निगम की या प्रशासन की आंखें अब खुली हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में तीनों मेहमान मौजूद हैं। सौम्य चौरासिया जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कहीं पर भी हम लोग चूंकि 17 साल बीत चुके हैं राजधानी बने होने के बावजूद, उसके बावजूद भी कहीं पर भी राज्य इसमें शहर में कोई बड़ी आग लगती है तो आज भी हमें भिलाई स्टील प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां की मदद लेनी पड़ती है। क्यों इस तरह के हालात हैं, क्यों हमारी तैयारियां नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारियां नहीं है, हमारे पास भी 14 फायर टेंडर्स हैं जिसमें से 3 फोम टेंडर्स भी हैं।
और हमारे पास भी अपना मैकेनिज्म है, हमारा रिस्पांस टाइम भी 30 सेकेंड्स है। अपने स्तर से रायपुर नगर निगम भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि सक्षम रहे। भिलाई नगर निगम क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर उनकी अपनी एक अलग पूरी सेटअप है, तो अगर किसी से हेल्प लेते हैं इन टाइम ऑफ डिजास्टर तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि हमारा पूरी तरह से डिपेंडेंस है, ऐसा नहीं है। हम भी अपने ओर से सक्षम है, लेकिन क्योंकि हादसा इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, जैसा अभी आपने बताया कि बहुत ही अलग सिचुएशन थी, तो बाहर से भी हमने हेल्प लिया, बाकी जगहों से भी हेल्प लिया। तो मैं ये तो नहीं मानूंगी कि पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं भिलाई। नहीं सौम्या जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये इस मकसद से पूछा गया था कि 15 लाख की आबादी रायपुर की है। 15 लाख की आबादी में जिस तरह से फायर स्टेशन होने चाहिए, उनकी संख्या करीब 3 और 3 करीब 6 सब स्टेशन होने चाहिए, लेकिन पूरे 15 लाख की आबादी पर सिर्फ एक फायर सिस्टम है, ऐसी फायर स्टेशन है, माफ कीजिए। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये हालात क्या सुधरेंगे? नहीं, डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नंबर ऑफ फायर स्टेशन ज्यादा होना चाहिए, शहर के चारों कोने में होना चाहिए, सो दैट हमारा रिस्पांस टाइम और कम हो सके। अभी हमारे पास एक स्टेशन है और बाकी एक स्टेशन भी अंडर प्रोसेस है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। तो आप कोशिश कर रहे हैं लगातार सुधारने की, और डेफिनेटली इन कमिंग टाइम जो है काफी ज्यादा सुधार आएगा। ठीक है, सुधार आएगा। आप इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कितना लंबा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जसबीर जी, चूंकि अग्निशमन विभाग आपके पास में है नगर निगम में, और ऐसी स्थिति में अभी चूंकि 2014 में कैबिनेट की बैठक में एक फैसला हुआ था कि इस अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से हैंडओवर किया जाएगा, हैंडओवर करने की बात हो रही थी। ऐसी स्थिति में क्या पिछले 3 साल से सिर्फ आप इंतजार ही कर रहे थे कि हैंडओवर पूरी तरह से हो जाए और हम लोग उसके बाद से अपना काम करेंगे? तैयारियां हमारी तरफ से क्या कुछ नहीं हुई? क्योंकि पिछले 3 साल के दौरान या जो भी दायरा था, इसमें क्या हमारी तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो हुई? देखिए, 2014 में हम लोग की सरकार नगर निगम में आई है। जनवरी में हम लोग की सरकार आई और आपका अप्रैल में हमारा MIC बैठा है। ठीक मई में हमको आदेश आ जाता है कि आपको फायर को गृह विभाग में दिया जा रहा है, इसमें आपको कोई परचेस नहीं करना है। आज लगभग रायपुर की जनसंख्या जो है 16 से 17 लाख की जनसंख्या है, और पिछले 10 साल से कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी गई। बीच में फिर से शासन का एक आदेश आता है कि आपको कोई परचेस नहीं करना है, किसी चीज की भर्ती नहीं करनी है। हमारे पास ड्राइवर नहीं है, 28 ड्राइवर की अनुमति मांगे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन शासन का कहीं ना कहीं अड़ंगा आ जाता है। खरीदने के लिए मना किया गया था, लेकिन गाड़ियों को बेचने से तो इनका नहीं कहा गया था, लेकिन चूंकि 16 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियों को बेच दिया गया। उसके पीछे क्या वजह? उसके पीछे अभी आपने देखा होगा 2000 जो ये 15 साल का एक शासन ने दिया है आपको, 15 साल के अंदर में गाड़ियों को फिटनेस नहीं होगा। वो गाड़ियां सभी पुरानी थी, उसको देखते हुए गाड़ियों को बेचा गया। सूर्यकांत, पुरानी गाड़ियां थी। सूर्यकांत जी, ये जो हालात हैं, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा था, अब लोगों की जानें जा रही हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, वास्तव में आगजनी की घटना कोई रायपुर शहर की नई नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और नगर निगम की एक जो कार्य प्रणाली बन गई है, हमारे यहाँ कहावत होते है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। हम लोग ये कर रहे नगर निगम में, दुर्घटना घटने के बाद हम सावधानी की बात करते हैं। अभी 1 महीने पहले बंजारी चौक में और KT कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, उसके बाद भी कभी नगर निगम ने इस बात का चिंतन नहीं किया कि घटना जो घटी है इसके पीछे जो कारण है, इन कारणों से कैसे बचा जाए। यदि उसमें गंभीर चिंतन करते तो शायद मुझे लगता है कि हम इस तुलसी लॉज के विषय में हम थोड़ा सा जो हमारे जनमान की हानि हुई उसको रोक सकते थे। और जहां तक के व्यवस्था की बात है, आज हम भिलाई के ऊपर पूरी तरह डिपेंड, मैं तो मानता हूँ, भले नगर निगम इस बात को ना माने। आज भिलाई के जो फायरमैन है उनके पास सारी सुविधाएं हैं, चाहे उनके पास हैंड ग्लव्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, लेकिन नगर निगम रायपुर इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं क्यों नहीं करता है? आज हम 2200 करोड़ का बजट प्रस्तुत करते हैं नगर निगम में, लेकिन जो राजस्व इसका आता है फायर का, हम उसमें खर्चे नहीं कर रहे हैं। आज शासन ने यदि आपको गाड़ी बेचने की अनुमति दी थी, क्या नई गाड़ी लेने की आपको अनुमति नहीं थी? आज आपने 14 में एक नई गाड़ी ली, हाई राइज गाड़ी ली, उसका पहली बार रायपुर में उपयोग हुआ। आज 15 लाख की आबादी, और जब 15 साल से बात चल रही है कि शहर के चारों कोने में फायर स्टेशन बने, लेकिन सारे सिर्फ बजट के कागजों में वो रहता है, उसमें कहीं एक कदम हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कुल मिलाकर मैं नगर निगम कार्यप्रणाली को दोषी मानता हूँ कि नगर निगम कार्यप्रणाली के कारण इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ रही है, और हम सिर्फ घटना के बाद। ढिल्लन जी, कार्यप्रणाली जिम्मेदार है? नहीं, इसमें देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पे भी आरोप लगा देना। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शासन का जो सबसे बड़ा रोल है, अभी बीच में कलेक्टर साहब ने उनको एक पत्र लिखा है, ये 6 महीने पहले। हमने तो जो दिए पत्र वो अलग है कि या तो इसको पूरी तरह मर्ज करें या फिर हमें काम करने की अनुमति दे। कलेक्टर महोदय, कमिश्नर, इनके बीच में मीटिंग होने के बाद उन्होंने जब मर्ज नहीं हुआ था तब तो आपके पास ही था ना, काम आपको तो करना ही था। पिछले बजट में हमको एक भी पैसा शासन की तरफ से नहीं दिया गया, शासन की तरफ से कोई हमारा उसमें बजट में सहयोग नहीं किया गया है।
आप ये खुद देख रहे हैं कि 15 लाख जनसंख्या है और वही पुरानी गाड़ियों से हम लोग काम चला रहे हैं। मात्र 39 फायर है हमारे पास, जो फायरमैन है उन्हीं से हम काम ले रहे हैं। सौम्या जी, आप अभी तमाम संसाधनों को गिना रही थी, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सरकारी तरफ से कोई मदद तक नहीं मिली, कोई संसाधन तक नहीं मिले। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। निगम भी क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, हम अपने हिसाब से भी खर्चा करते हैं। तो बजट के प्रोविजन तो इस बार भी थे, डिपार्टमेंट मर्जर होने के बाद भी हमने प्रोविजन जरूर रखे हैं बजट के। तो ऐसा कुछ तो मैं नहीं मानूंगी कि डेफिनेटली हम नहीं कर सकते थे। हम कुछ कमियां हैं, और देखिए भिलाई से जब हम तुलना करेंगे तो सौम्या जी बहुत ज्यादा कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की जरूरत है। मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में हालात यहाँ पर सुधरेंगे। और चूंकि करीब 22 बाजार यहाँ पर शहर में ऐसे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो घुसने तक की उनकी स्थिति नहीं है। ऐसी जगहों पर क्या कोई रणनीति बनाई जाएगी, कोई इस रणनीति के साथ में कुछ सिस्टम बना के काम होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं कि राजधानी रायपुर में एक के बाद एक आग लगने की जो घटनाएं निकल के सामने आ रही है, क्या हमारा सिस्टम उससे निपटने के लिए तैयार है। तीनों मेहमान बने हुए हैं। सौम्या जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि मैंने ब्रेक बनाने से पहले एक जिक्र किया था कि अगर मैं सिर्फ रायपुर की बात करूं, 2 दर्जन बाजार ऐसे हैं जिसमें पंडरी बाजार, गोल बाजार, जवाहर बाजार, तमाम जो ऐसे बाजार हैं, जो मुख्य बाजार हैं, वो इतने संकरे हैं या इस तरह से बसे हुए हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अगर वहां पर आग लगती है तो अंदर पहुंचता ना पहुंच पाना। आप कह रहे हैं कि 30 सेकंड का आपका सिस्टम है, वो रेस्पॉन्स टाइम है, लेकिन गाड़ियां अंदर तक पहुंचकर अपना काम शुरू नहीं कर पाती। इसको लेकर क्या कोई रणनीति है कि चूंकि पुराने बसे हुए बाकी के 50-50 साल पुराने बाजार हैं, क्या उसको लेकर कोई रणनीति? देखिए, डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बड़ा हैसल है जो पुराने मार्केट्स हैं। अभी जो नए बिल्डिंग परमिशन हम लोग जारी कर रहे हैं 2012 के बाद, उसमें तो G+4 पे 3 पे आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उससे बेहतर है हमारा छत्तीसगढ़ भू विकास निगम का प्रावधान। बट अभी जो पुराने बाजार है, हम उसमें बाहर से जो मैकेनिज्म्स है वो लगा सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा एडवांस मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स आ गए हैं, जो कि बहुत सस्ते हैं। 1 किलो का 2000 रुपए में आएगा, और 10x10 का एरिया पूरा सिक्योर करता है। लेकिन इश्यूज तो हैं, प्रॉब्लम मानती हूँ कि जो बिल्डिंग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बट अभी हमें जो बिल्डिंग वाले हैं, जो रहवासी हैं, जो कमर्शियली उसको उपयोग कर रहे हैं, अभी हम उनसे ही सावधानी की उम्मीद करते हैं कि वो निगम को और ज्यादा असिस्ट करें। और हम चाहते हैं कि एक वर्कशॉप हो और हम लोगों को जानकारी दें कि अभी वो अपनी बिल्डिंग को और ज्यादा कैसे फायरली सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक निगम अकेले नहीं कर सकता जब तक कि सारा सिस्टम ही हमारे साथ सहयोग ना करे, और निगम इसमें लीड करना चाहता है। कम से कम जरूरत है सिंगल विंडो सिस्टम। चूंकि आप कहीं पे भी आग लगती है तो उसके बाद में फायर फाइटिंग सिस्टम के अलावा बिजली विभाग है, पुलिस है, प्रशासन है, तमाम लोगों को जानकारी पहुंचने में वक्त लगता है। क्योंकि यहाँ पर भी तुलसी लॉज में भी कमोबेश यही हुआ, 1 घंटे बाद बिजली की सप्लाई काटी गई, इसलिए उसमें कम से कम 1 घंटे की देरी हुई वहां पर काम शुरू करने में। सिंगल विंडो सिस्टम की भी जरूरत है, मानती है? हाँ जी, बिल्कुल जरूर हम लोग चाहते हैं। वैसे भी हमारे पास हॉन्टिंग लाइन्स हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश है और सुधार करेंगे भी। तस्वीर जी, चूंकि सिर्फ फंड की एक वजह थी या वाकई में चूंकि इच्छा शक्ति भी थी कि हाँ हमको इस दिशा में कम से कम काम करना है, जैसे कि मैडम भी बता रही हैं, स्वीकार कम से कम कर रहे हैं कि जो पुराने बाजार हैं वहां पर इस तरह की और चीजें हैं, इक्विपमेंट्स की जरूरत है। क्या कभी इस चीज जरूरत महसूस नहीं हुई या फिर इंतजार किया जा रहा था कि कोई बड़ी आग लगेगी, बड़ी घटना होगी, उसके बाद हम रेस्क्यू करें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पीछे भी हमने जब बताया कि फायर की गाड़ी लिए हैं, समय समय पे मीटिंग लेकर इस पे हम चिंता चिताते हैं कि हमको अपना इसमें कोई उचित निर्णय लेना है। अभी भी ये जो घटना घटी है, इसको देखते हुए हमने तत्काल मीटिंग बुलाई है कि इसमें अच्छी कोई योजना बने। पुराने शहर है, पुरानी मार्केट्स हैं, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। ये रेगुलर चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, नगर निगम अपना काम कर रही है। हाँ, ये बहुत ही दुखद है जो कल घटना घटी है, उसमें कहीं ना कहीं उस ओनर की भी जवाबदारी है। वहां पे भी आप देखेंगे कोई स्टाफ नहीं था, उनका एक गार्ड नहीं था, कोई चौकीदार नहीं था, जो स्टाफ वो सो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है, हमको भी इसका दुख है। जसबीर जी, फायर ऑडिट सिस्टम एक चीज होती है जिसकी वजह से फायर आग लगने की स्थिति में उसकी ऑडिट किया जाता है कि कहां पर किन किन परिस्थितियों में आग लगी है और उससे निपटने के लिए रणनीति आगे आने वाले समय के लिए बनाई जाती है। ये कभी दिखा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। राठौर साहब, क्या मानते हैं, क्या वाकई में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, इन सब के बीच आम आदमी इस तरह से क्यों भुगते और ये हालात कब सुधरेंगे और किस तरह से सुधरेंगे? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि विपक्ष जब अपना कभी कोई सुझाव देता है नीचे लेवल पर, तो इसको आरोप माना जाता है। मैं कहता हूँ एक दिन पहले रेलवे स्टेशन में इतनी बड़ी घटना घटी। राठौर साहब, आप शहर की सरकार में विपक्ष में है लेकिन प्रदेश में सत्ता में है, हमने उस बात में कभी चिंता नहीं की कि आज जो गाड़ियों का नुकसान हुआ, जो नुकसान शहर की जनता का नुकसान हुआ है, हम सिर्फ रेलवे का मामला बोल के उस चीज को भूल गए। दूसरे दिन आपका इस लॉज में आग लग गई। आज हम
यदि इस दुर्घटना के जवाबदार माने तो आज जो कम लागत में लोग अधिक कमाई का जो जरिया बना के रखे हैं, आज ये नियम कानून को ताक में रख दी, नगर निगम कुछ कर नहीं पा रहा है। गली मोहल्ले में आज दुनिया भर के होटल लाज खुल गए हैं, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आज कहीं पे पार्किंग यदि अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड पार्किंग में लोगों ने अपना कमर्शियल व्यवसाय चालू कर दिया, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कुल मिला के जो नगर निगम की लुंज पुंज कार्रवाई है, और नगर निगम में ये बोलना गलत है, लगातार नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो फायर सिस्टम किसी नगर हमेशा कार्रवाई करता है, जांच करने को अधिकारी जाता नहीं है। आज फायर सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन आज वास्तव में चालू स्थिति में कि नहीं उसकी जांच करने कौन जाए। आज नगर निगम सिर्फ नगर निगम में बैठ के बात मैं बताना चाहूंगा, एक अधिकारी बात करके हमारे पुराने शहर को हम कहाँ ले जाने का प्रयास करें, इस बात की चिंता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जा रहे हैं स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में एक हमारे अधिकारी कमिश्नर फायर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अमित शरण जी एक बिल्डर कर्मचारियों को एक बिल्डर पे उन्होंने कार्रवाई की थी, विधानसभा। सौम्या जी जब भी ठीक है, संक्षेप में बोलेगा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा बिल्डर, इस पे अमित शरण जी जो कमिश्नर थे, उन्होंने कार्रवाई की थी, उनके ऊपर दबाव था, उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद विधानसभा मामले की बात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सौम्या जी दिन में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जब आप किसी अधिकारी को काम नहीं करने देंगे, आपको यदि कार्रवाई करने से एक लाइन से तय कर लीजिए। मुझे लगता है जिस दिन नगर निगम भाई जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी वो गलत चीज कर सकता है। ठीक है, जो बिल्डिंग तोड़ रहे थे वो सही चीज गलत थी। अपनी बात आपने रख ली। अब मेरी बात यही है सौम्या जी, इसी तरह से प्रदेश की जनता इसी आरोप प्रत्यारोप में हमेशा फंसी रहती है और आग लगने की घटनाएं होती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों की जानें जा रही हैं। आप तमाम चीजों की बात कर रही थी, इक्विपमेंट्स की बात कर रही थी। बुलेट एक गाड़ी है, उसका इस्तेमाल कभी एक बार भी नहीं हो पाया। उसके अलावा छोटी जीप आपने बताया कि 2 है, मेरे पास एक की जानकारी थी लेकिन 2 है, लेकिन वो अधिकारियों के घूमने के लिए काम आती हैं। इन चीजों का सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या तमाम जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं छोटे इलाकों में, पुराने बाजार में, नए बाजार में, नए बिल्डिंग्स में, इनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको लेकर भी क्या कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है? नहीं, देखिए अवेयरनेस तो जरूरी है अभी बहुत ज्यादा। मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं रहूंगी कि हम अपने सिस्टम को काम नहीं ले रहे, क्योंकि डेफिनेटली हम कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी डिपेंडेंस हो जाती है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि जहां पुराना शहर है, जहां नई बिल्डिंग्स है, वहां तो सारे नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। जहां पुराने बिल्डिंग्स है, हमारी अपेक्षा है कि एक जन सहयोग और निगम मिलकर के हम एक अवेयरनेस करें और लोगों को जानकारी दें। आज के डेट में बचाव हम कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के साधन अपने पास रखें। तो मेरा आपके माध्यम से भी ये जनता से ही अपील है कि हम न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें। कुछ हद तक फोम मशीन्स, फायर टेंडर्स जो छोटे छोटे वाले आते हैं, अगर हर छोटा एक एरिया अपने आप को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं इस चर्चा को यहीं पे खत्म करूंगा। सौम्या जी, तमाम जो आपने बातें की और इन संजीदगी पर और तमाम जो है बातों पर विश्वास इसलिए करना मुश्किल होता है क्योंकि नगर निगम की बिल्डिंग की मैं बात करूं, 30/11/2015 से जो 20 फायर एक्सटिंग्विशर नगर निगम की बिल्डिंग में लगे हुए हैं उसकी रिफिलिंग बाकी है। 1.5 साल हो चुके हैं, रिफिलिंग आप नगर निगम की बिल्डिंग में नहीं कर पा रहे हैं। बाकी पूरे शहर के हालात क्या होंगे ये किसी से छिपे नहीं है। स्टूडियो में शामिल हुए चर्चा में तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।